नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपी टेट रिजल्ट 2026 की बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। रिजल्ट की जानकारी देने से पहले हम आपको बता देते हैं कि 70, 75, 80 और 85 नंबर वाले बच्चों की जो है मौज है। 45 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई है पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर। रिजल्ट कब तक आएगा और क्या 40% स्टूडेंट ही होंगे पास? नॉर्मलाइजेशन में जो है 20 से 25 नंबर मिलने की संभावना। क्या नॉर्मलाइजेशन का खेला होगा? किस विषय में सबसे अधिक जो है आपत्ति दर्ज की गई, सीडीपी, ईवीएस या हिंदी में? क्या पिछले ट्रेंड को इस बार भी नहीं तोड़ पाएंगे बच्चे? यानी कि जो पिछला ट्रेंड चलता आ रहा है पास होने का 30%, 35%, 38%, क्या उसी के आसपास इस बार भी रिजल्ट देखने को मिलने वाला है? तो ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या इस बार भी केवल 40% बच्चे जो हैं पास होते हुए दिख रहे हैं। जो आंकड़ा सामने आ रहा है उस हिसाब से क्या केवल 40% कैंडिडेट ही पास होंगे, या इस बार जो है पिछला आंकड़ा जो था उसको तोड़ा जाएगा और 70 से 80% कैंडिडेट जो हैं पास हो जाएंगे, यानी कि क्वालिफाई कर जाएंगे। ये हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। और जो है किन बच्चों को 20 से 25 नंबर मिलेंगे और सेम शिफ्ट में ही कुछ बच्चों के जो है ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, कुछ के कम बढ़ेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, मान लो किसी बच्चे का 2 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था और उसके जो है 20 नंबर बढ़े, और 2 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में दूसरा बच्चा है उसके 10 नंबर ही बढ़े। ऐसा क्यों होता है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम नॉर्मलाइजेशन का खेला बहुत ही डिटेल से विस्तार से बताने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप आप लोग आसानी से समझ जाओगे। हम बहुत ही इजी लैंग्वेज का प्रयोग किए हैं इसको समझाने में, ताकि हम जो समझाएं सीधे आपके दिमाग में चढ़ जाए, आप आसानी से समझ जाओ। ठीक है, तो 70, 75 वाले एक और हैं और 80, 85 वाले एक और हैं। ये जनरल वाले बच्चे हैं और ये दूसरी कैटेगरी वाले बच्चे हैं। जो 70, 75 हैं ये दूसरी कैटेगरी के हैं जनरल को छोड़कर, और 80, 85 वाले बच्चे जो दूसरी ओर हैं ये जनरल के हैं। तो इनमें जो है ये नंबर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे। कौन सा नंबर? ये नंबर जो 20 से 25 दिख रहे हैं, ये नंबर बहुत ज़्यादा फ़ायदा डालेंगे। अब कुछ बच्चे कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं कि सर, जिनके 140 नंबर आ रहे होंगे, यदि उनको 20 नंबर मिल जाएंगे तो उनके तो 160 हो जाएंगे। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। 140 जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं, क्या वास्तव में उनको 20 नंबर बढ़ेंगे या उनको केवल 1-2 नंबर ही बढ़ पाएंगे? ये भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। ठीक है, एक उदाहरण हम बता देते हैं यूपीएसआई का। ठीक है, यूपीएसआई में जो है नॉर्मलाइज स्कोर जारी किया गया है। ठीक है, और एक बच्चा ऐसा है कि उसके 401 दशमलव कुछ नंबर आ रहे हैं, जबकि जो है पूर्णांक कितने नंबर का था? 400 नंबर का, यानी कि पेपर केवल 400 नंबर का था और उसके नॉर्मलाइज स्कोर जो है 401.5 आ रहे हैं। क्या ये कुछ गलती है बोर्ड की, या फिर ये नॉर्मलाइज स्कोर हमेशा ऐसे रहेंगे? और वो बच्चा जो है टॉपर है, ओबीसी कैटेगरी से भी हम बता रहे हैं। ठीक, ओबीसी कैटेगरी से है, 401.5 नंबर है, सौरभ शायद नाम है। ठीक है, यूपीएसआई का रिजल्ट आप लोग देख लेना, वो अपना रिजल्ट शेयर किया है नॉर्मलाइज स्कोर का। ठीक है, टॉपर है। तो 400 मतलब कि पूर्णांक है, 401.5 यानी 1.5 नंबर अधिक पाया गया है। इसको हम आसानी से आपको समझाएंगे यूपी टेट वाले बच्चों को कि वास्तव में जो बच्चे बहुत तेज़ हैं या जो मास्टर बहुत अच्छे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, यदि उनके 150 नंबर क्या आ जाएंगे, 145 या 150 नंबर आ सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात ये है कि जो आपत्ति गई है कितने प्रश्नों पर गई है। ठीक है, आपत्ति की संख्या हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, किस सब्जेक्ट में कितनी आपत्ति गई, उसके बाद हम बताएंगे कि किस प्रकार से नॉमिनेशन दिया जाएगा और कितने नंबर का नॉमिनेशन मिल सकता है। क्या 20 नंबर वास्तव में सभी को मिलेंगे? तो ये बात क्लियर कट हम भी कर देते हैं कि 20 से 25 नंबर सभी बच्चों को नहीं मिलेंगे, कुछ बच्चों को मिल सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर, और कंडीशन हम अभी आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम आपत्तियों पर बात कर लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में जो है कितनी आपत्ति गई हैं। इधर आपकी ये हो जाएगी डेट और शिफ्ट, इधर सब्जेक्ट, ठीक है। 2 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे। सीडीपी में कोई आपत्ति नहीं गई है, हिंदी में कोई आपत्ति नहीं है, इंग्लिश में एक क्वेश्चन पर आपत्ति जो है पता चल पा रहा है, संस्कृत में जो है कोई भी क्वेश्चन पर आपत्ति नहीं पता चल पा रही है 2 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में। साइंस में जो है 2 क्वेश्चन पर आपत्ति का अनुमान है, एसएसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में कोई भी नहीं है, मैथ में 3। ये जो आपत्ति गई हैं बच्चों के द्वारा ही बताई गई हैं। यदि कोई बच्चा वीडियो देख रहा है और वो सीडीपी में आपत्ति किया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ आपत्ति सीडीपी में भी है। कोई बच्चा हिंदी में किया होगा 2 जुलाई के फर्स्ट वो भी बता सकता है कि हाँ हिंदी में गई है या 2 गई हैं। संस्कृत में यदि कोई बच्चा किया होगा वो भी बता सकता है कि आपत्ति गई हमने किया है, और ईवीएस में जो बच्चा आपत्ति किया वो भी बता सकता है, ठीक है। तो जितनी हमको जानकारी मिल पा रही है वही जानकारी हमको दे रहे हैं, ठीक है, कि इतने इतने क्वेश्चन आपत्ति गई है। इससे अधिक भी क्वेश्चन पर आपत्ति गई होगी, लेकिन जितना हमारे पास डेटा है उस हिसाब से 1-1, 2-2, 3-3 आपत्ति ही गई हैं 2 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में। कुल मिलाकर जो है आपत्तियों की संख्या जो है वो 7 बताई जा रही है, ठीक है। और इससे अधिक भी हो सकता है, ये तो ऑफिशियल जानकारी तो है नहीं, बच्चों के द्वारा दिया गया डेटा ही है, ठीक है, जो कि हम बच्चों से पूछते रहते हैं फीडबैक के माध्यम से, तो उसी हिसाब से हमें पता चला है। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो कि वास्तव में क्या इतनी ही आपत्ति गई हैं, आपका बच्चा एक्स्ट्रा भी आपत्ति किया है, ठीक है। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। आगे बात करेंगे 2 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट में। तो 2 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट में जो है 2 आपत्ति गई हैं सीडीपी में, किसमें, सीडीपी में 2, और हिंदी में 1 गई है। इंग्लिश में भी कोई आपत्ति नहीं है, इंग्लिश में कोई नहीं है। संस्कृत में 2 हैं, संस्कृत में कितने हैं, संस्कृत में 2 हैं, और साइंस में कोई नहीं है। एसएसटी में कितनी हैं, साइंस में जो है, साइंस में कोई नहीं है, और एसएसटी में भी कोई नहीं है। ईवीएस में 1 है और मैथ में 3 आपत्ति हैं। कुल मिलाकर जो है 2 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट में आपत्तियों की संख्या जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है लगभग 9 के आसपास, ठीक है। 8 या 9 क्वेश्चन पर आपत्ति बताई जा रही है। 2 2 4, 4 3 7 और 7 2 9 क्वेश्चन पर आपत्ति जो है बताई जा रही है। और इन आपत्तियों का निस्तारण के बाद पता चल पाएगा कि कितने क्वेश्चन गलत माने जाते हैं, कितने आयोग द्वारा सही माने जाते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा, अभी इसकी जानकारी ऑफिशियल तो नहीं है। फिलहाल इतने क्वेश्चन पर जो है आपत्ति गई है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये जो 2 सब्जेक्ट में हमें आपत्ति का पता नहीं चल पाया है, 3 सब्जेक्ट में, एक तो आपका हो गया, कौन सा हो गया, एक तो आपकी इंग्लिश हो गई, ठीक है, कौन सी हो गई, इंग्लिश हो गई, और आपकी हो गई है साइंस, ये हो गई साइंस और एसएसटी, इंग्लिश साइंस एसएसटी पे जो है आपत्ति हमें नहीं पता चल पाई है कि गई है कि नहीं गई है। आप लोग कमेंट करके जो बताना कि जो हमें डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं इतनी ही क्वेश्चन पर आप लोगों ने आपत्ति की है या इससे अधिक क्वेश्चनों पर आपत्ति किए हैं। कमेंट करके आप लोग ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। क्योंकि आप लोग जो है जो जानकारी दोगे तो हम वीडियो के माध्यम से दूसरे बच्चों को भी प्रोवाइड कर देंगे, तो बच्चे जो है निश्चित हो जाएंगे कि उनकी कट ऑफ क्लियर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। क्योंकि यदि इन आपत्तियों में कुछ आपत्तियां सही पाई जाती हैं तो संभवतः सभी बच्चे के 5 से 6 नंबर बढ़ने की संभावना रहेगी, ठीक है, जो कि बोनस के तौर पर मिलने की संभावना रहेगी। हालांकि अभी ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल हम आपको बता रहे हैं जो होता है उस हिसाब से, ठीक है। बात करेंगे 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में। 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में सीडीपी का कोई डेटा नहीं है हमारे पास। हिंदी के 2 क्वेश्चन, इंग्लिश का 1 क्वेश्चन, संस्कृत का 2 क्वेश्चन, साइंस का 1 क्वेश्चन, एसएसटी के 2 क्वेश्चन, ईवीएस का कोई क्वेश्चन नहीं, और मैथ के 7 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कराई गई है 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में। तो कुल मिलाकर 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में बहुत जो है आपत्ति दर्ज की गई हैं, ठीक है। लगभग 15 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की गई हैं, ठीक है। 9 1 10 2 12 और 13 13 2 15, और जो सीडीपी में और ईवीएस में जो है आपत्ति किस नहीं पता चल पाया, आप लोग कमेंट करके जो बताना। और जो हम आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं और बच्चे आप लोग देख रहे हो 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट वाले, कमेंट करके बताओ कि वास्तव में आप लोग भी इतनी क्वेश्चन पर आपत्ति किए हो या इससे अधिक क्वेश्चन पर आपत्ति किए हो। कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके द्वारा एक दिया गया फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
ठीक है। आगे बात करेंगे 3 जुलाई की सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों की बात करेंगे। तो 3 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम था सीडीपी में 2 क्वेश्चन पर आपत्ति उन्होंने बताई है। हिंदी में कोई पर नहीं बताई, इंग्लिश में 1 बताई है, संस्कृत में 2 पर बताई है, साइंस में कोई नहीं बताई, यूएस में जो है 2 पर, और एसएसटी में भी कोई नहीं बताया है, और मैथ में भी यहाँ पर कोई आपत्ति देखने को नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर जो है 3 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में आपत्तियों की जो संख्या है 7 बताई जा रही है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कराई है, कितने क्वेश्चन पर जो है आप लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। क्योंकि आप लोग जो डेटा दोगे 3 जुलाई की सेकंड शिफ्ट वाले जितने बच्चे देख रहे हैं वो डेटा देंगे, तो वो डेटा जो है सॉलिड होगा। ये भी सॉलिड ही है, लेकिन हो सकता है ऐसे बच्चे हों जो इसमें आपत्ति दर्ज किए हों, हमारे इस सर्वे में भाग न ले पाए हों, पार्टिसिपेट ना कर पाए हों, ठीक है, इसलिए वो डेटा नहीं प्रोवाइड कर पाए होंगे। लेकिन आप लोग देख रहे हो तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हो कि हमने इतने क्वेश्चन पर आपत्ति की है, ठीक है। कमेंट करके आप लोग जो बताना, ये डेटा पूछना हमारा फ़र्ज़ है, आप लोगों को देना आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। क्योंकि सही जानकारी देना हमारा फ़र्ज़ है, आपका सही जानकारी ग्रहण करना आपका फ़र्ज़ है। और आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए आते हो, जानकारी क्योंकि सही मिलती है इसलिए आप लोग आते हो, अदरवाइज आओ ही ना, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जो बताना कि कितना स्कोर जो है आप लोगों को बनना है, और कितना जो आप लोगों ने आपत्ति की है, कितने क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज किया, ऑब्जेक्शन कितने क्वेश्चन पर किया, कमेंट करके जो बताना, ठीक है। बात करेंगे 4 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में, और 4 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम ही था। सीडीपी में 1 क्वेश्चन, हिंदी में 1 क्वेश्चन, इंग्लिश में कोई नहीं, संस्कृत में 2 क्वेश्चन, साइंस में कोई नहीं, एसएसटी में 2 क्वेश्चन, ईएस में कोई नहीं, मैथ में 2 क्वेश्चन। कुल मिलाकर जो है यहाँ पर 8 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की गई है। इतने 8 क्वेश्चन पर जो है 4 जुलाई की फर्स्ट में आपत्ति दर्ज की गई है। कमेंट करके 4 जुलाई के बच्चे भी बताएं कि आपके द्वारा जो आपत्ति दर्ज की गई हैं, जो हम बता रहे हैं, इससे डेटा मैच होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। आपका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, मूल्यवान होगा, ठीक है। ताकि जो है हम बच्चों को सही जानकारी प्रोवाइड कर सकें। इसमें कोई करेक्शन करने वाला होगा तो हम दूसरी वीडियो बनाकर करेक्शन करा देंगे, बता देंगे कि हाँ पहले वीडियो में हमने इतने बताया था, बाद में इतने क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की गई, तो उसको आप लोग सही कर लीजिए। यदि आप लोग डेटा प्रोवाइड करोगे तभी तो हम आगे बच्चों को जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि आप लोग हमें जानकारी दोगे एक बंदे को, और हम जो है हज़ारों बंदों लाखों बच्चों को जो है जानकारी प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जितने भी लोग यूट्यूब पर देखेंगे उनको सबको पता चल जाएगा कि हाँ स्मार्ट स्टडी पर जो है बताया गया है, संभावित जानकारी दी गई है, ठीक है। संभावित जानकारी हम भी देते हैं, आप लोग बताओगे तो उसको भी हम संभावित में रखते हैं, ठीक है। संभावित में हम जानकारी देते हैं, ये हो सकता है इतने क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की गई हो, ठीक है। तो अभी तक जो है यदि हम 5 शिफ्टों की बात करें तो कुल मिलाकर ऑब्जेक्शन की संख्या जो है सीडीपी में 5 गई, हिंदी में 4 है, इंग्लिश में 3 है, संस्कृत में 8 है, साइंस में 3 है, एसएसटी में 5 है, ईवीएस में 3 है, और मैथ में 15 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की गई। कुल मिलाकर 46 प्लस प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई। कितने? 46 प्लस प्रश्नों पर जो है आपत्ति दर्ज की गई, ऑब्जेक्शन किया गया है, ठीक है। यदि 46 में मान के चलो यदि 30 क्वेश्चन पर सही आपत्ति पाई जाती है और एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन का प्रभाव पड़ता है तो 5 नंबर का फ़र्क देखने को मिल जाएगा। हो सकता है ये 5 नंबर सभी को बोनस के तौर पर दे दिए जाएँ, मतलब कि बोनस दोगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, हालांकि क्वालिफाई आप लोग कर जाओगे, 5 नंबर यदि किसी के कम हो रहे होंगे बोनस मिल जाएगा तो क्वालिफाई कर जाओगे। यदि क्वेश्चन हटाया जाता है तब भी सभी को नंबर मिलेंगे। यदि क्वेश्चन नहीं रह जाते हैं, नहीं सही पाए जाते हैं तो जैसे का तैसा रहेगा। ये तो आयोग जो जाँच करेगा उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि आपत्तियों की जाँच चल रही है और जाँच कंप्लीट होने वाली ही होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूपी टीटी 2026 की, कितने बच्चे जो हैं फॉर्म भरे थे। तो टोटल जो है 17,70,714 बच्चों ने जो पेपर दिया था, ठीक, परीक्षा में शामिल हुए थे, परीक्षा में अपीयर्ड हुए थे। रजिस्टर कैंडिडेट कितने बच्चों ने जो है पंजीकरण किया था, फॉर्म फिल किया था, तो उनकी संख्या हम बता देते हैं। 19,94,661 बच्चे ने जो है फॉर्म भरा था। पेपर देने गए 17 लाख, जो है पेपर नहीं देने गए लगभग 2 लाख, 2.25 लाख। उपस्थिति प्रतिशत 87-88% मान लीजिए। परीक्षा केंद्र जो है 955 से 960 के आसपास थे, ठीक है। नकल में जो है 45-46 बच्चे जो है ए के द्वारा पकड़े गए थे, ठीक, कितने? 45 से 46 बच्चे। तो ये रहा यूपी टीईटी 2026 का डेटा, जो कि अटेंडेंस का है, टोटल कैंडिडेट का है,
ठीक है, ये सब कुछ है, कितने बच्चों ने जो है पेपर दिया है, कितने ने नहीं दिया, सब कुछ हमको बता दिए हैं। पिछले वर्ष का पासिंग प्रतिशत बता देते हैं कि इस बार पासिंग प्रतिशत टूटेगा या वही दोहराता रहेगा। तो यूपीटीटी में हर बार जो है अलग अलग संख्या में अभ्यर्थी सफल होते हैं, कोई निश्चित नहीं है, 30% या 35% का कोई नियम नहीं है। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं इस बार हो सकता है 70 से 75% जो है अभ्यर्थी पास हो जाएं। आमतौर पर सफल अभ्यर्थियों का अनुपात जो रहा है 30% से लेकर 36%, यानी कि अनुपात की यदि हम बात करें तो ये जो अनुपात रहा है तो ये 5:6 के अनुपात में रहा है। ठीक है, ये जो अनुपात है 5:6 के अनुपात के परसेंट में रहा है। ठीक है, यानी कि कभी 5 बच्चे पास होते हैं, कभी 6 बच्चे 100 में। ठीक है, मतलब परसेंटेज में कुल मिलाकर 30% या 36% पास हो रहेंगे। तो यूपीटीटी 2017 की बात करेंगे तो यहाँ पर 35.8% या 36.8% के आसपास जो बच्चे 2017 में पास हुए थे, और 2018 में लगभग 30.4% या 32% के आसपास पास हुए थे, 30 से लेकर 32% के बीच। और 2021 में जो है 32 से 34% के आसपास बच्चे पास हुए थे। इस बार क्या डेटा टूटेगा? तो यूपीटीटी 2026 में कुल अभ्यर्थी की संख्या जो है 19,94,661 है। 17 लाख जो फॉर्म एग्ज़ाम दिया, 88% उपस्थिति रही है। और पिछले परीक्षा में लगभग 30 से 36% अभ्यर्थी सफल हुए थे। इस बार जो है अधिक संभावना है, कितनी जा सकते हैं अधिक? तो देखो, इस बार हम यदि ऑफिशियल डेटा तो नहीं है लेकिन संभावना लगाएं बच्चों के पेपर के अनुसार, तो मान के चलो 70% तो पास हो जाएंगे। तो 70% में कैंडिडेट बताते थे कितने, यदि हम लोग 17,70,000 कितना है, 17,70,000 और कितना है, 17,70,714 714 का यदि हम लोग 70% निकालें। ठीक है, ये 2 पॉइंट गायब कर दो, इनको गायब कर दो, हटा दो। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो हो जाएंगे, 7,749 हो जाएगा, और 7,749 और 4 53 का 3, 7 एकम 7 और 7 5 12, तो लगभग 12,62,000 के आसपास है ना, इतने तो पास होंगे। 1 जीरो लगा लो ना, 1 मिनट 1 पॉइंट यहाँ पर लगेगा ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ए जीरो मान लीजिए एक और, तो ये मान चलो लगभग 12,62,000 के आसपास जो कैंडिडेट जो है पास होने की संभावना इससे प्लस में होंगे। ठीक है, इससे प्लस में होंगे क्योंकि यहाँ पर शासन ने गुणा नहीं किया है, तो थोड़ा अधिक हो जाएंगे। फिलहाल एक बार फिर से बता देता हूँ, ये कैलकुलेशन में जो पॉइंट जो है मिस हुआ था, एक बार फिर से कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, तो कोई दिक्कत ना हो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, कोई बच्चा गुमराह ना हो। कितने हैं आपके? 17 70 700 कितना है, 17 70 714। ठीक है, गुड़े 70%। ठीक है, ये जो सही जीरो इस पॉइंट से पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब आप 7 से गुणा करो, पूरा पूरा आ जाएगा एग्जैक्ट नंबर। 7 चौको 28 का 8, हासिल लगा 2, 7 एकम 7, 7 2 9, और 1 पॉइंट नीचे पॉइंट लग जाएगा, और 7 7 49 पूरा 49 हो जाएगा, जीरो यहाँ पर है। 7 7 49 का 9, हासिल लगा 4, 7 7 49 53, और 53 का 3 होगा ना, 7 एकम 7 और 7 5 12, ये आ जाएगा 12,39,499.8 कैंडिडेट, यानी कि लगभग यहाँ पर आप लोग 99 के तो 100 कर लोगे तो यहाँ पर ये 500 हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 500 के आसपास कैंडिडेट हैं। कितने? 12,39,500 बच्चे जो है लगभग पास होने की उम्मीद में हैं। ठीक है, इतने बच्चे सफल हो जाएंगे क्या वास्तव में? ये 70% है, इसका आधा हो जाएगा तो 6 लाख पास होंगे, 35% पास होंगे, है ना। तो कितने हो जाएंगे 35% यदि पास हुए पिछले ट्रेंड का मुकाबले, तो 6 लाख। ठीक है, 6 लाख प्लस हो जाएंगे, लगभग 6,20,000 के आसपास। ठीक है, 6,20,000 के आसपास जो है पास होने की संभावना रहेगी। तो ये तो बात की बात है, कितने बच्चे पास होंगे तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन जो है इस बार ट्रेंड बदलने वाला। लेकिन हाँ, ये नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर का फ़ायदा मिल सकता है? देखो, नॉर्मलाइजेशन में अधिक नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। यूपीएसआई की बात करें तो हम यूपीएसआई में बच्चों के जो है जिनका फर्स्ट यूनिट एग्ज़ाम था उनको जो है 25 नंबर, 30 नंबर, 31 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, कोई सेम नंबर किसी को नहीं मिले हैं। 10 नंबर से लेकर 31 नंबर है, 1 नंबर तक भी बढ़ा है, किसी का 1 भी नहीं बढ़ा है, सेम शिफ्ट में भी। ऐसा जो है प्रभाव देखने को मिला है नॉर्मलाइजेशन का। तो आगे पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन का जो है कितने नंबर का जो है आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा।
हालांकि ये बात स्पष्ट है, नॉर्मलाइजेशन पोर्टल लागू होगा तो हम आपको अभी से अवगत करा देते हैं कि 2 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को अधिक से अधिक नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगेगा ये नहीं पता, क्योंकि यूपीएसआई में जो फार्मूला लगा है बच्चे उससे नाराज़ हैं, क्योंकि किसी के बताओ 30 नंबर बढ़ गए, किसी के 31 बढ़ गए, किसी के 1 बढ़ा, किसी के 2 बढ़े हैं। ये कोई होता है? मतलब ये सेम शिफ्ट है, सेम पेपर है, तो सेम नंबर बढ़ना चाहिए था। 1-2 नंबर का अंतर अलग बात है कि बच्चा ने नहीं किया क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नहीं किया, 3 क्वेश्चन नहीं करेंगे, किसी के मतलब क्या ही बात करें। तो देखने की बात है कितने नंबर बढ़ने वाले हैं। फिर हाल हम आपको बता देते हैं, आप लोगों के 15 से 20 नंबर बढ़ने की संभावना रहेगी, सभी के नहीं, जिनका एवरेज स्कोर सही रहेगा, एक्यूरेसी जिनके सही होगी उनकी। ऐसा नहीं है कि जिनके पहले से 140 आ रहे हैं उनके 15-20 बढ़ जाएंगे, उनके 1-2 नंबर बढ़ेंगे, तो बात साफ, उनके 1-2 बढ़ेंगे। क्योंकि ये फार्मूला पता कैसे लगाते हैं, एक्यूरेसी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नंबर सभी के सेम बढ़ते नहीं। बहुत से बच्चे कमेंट कर देंगे 140 नंबर जिसका उसके 160 हो जाएंगे, तो 160 उसके नहीं होंगे बेटा, क्योंकि पता नहीं कैसा फार्मूला लगाएंगे तो 1-2 नंबर को बढ़ा देंगे। हो सकता है 1-2 नंबर कम ही कर दें, आप हो सकता है कम ही कर दें। ऐसा नहीं कि बढ़ेंगे बढ़ेंगे, किसी के बढ़ेंगे किसी के घटेंगे। सेम शिफ्ट में नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। हालांकि फर्स्ट शिफ्ट वालों का ज़्यादा नुकसान नहीं होता, उनके नंबर बढ़ते ही बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के नंबर जो हैं बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो आप लोग ये अनुमान लगा के चलिए, नॉमिनेशन का अच्छा खासा फ़ायदा हुआ तो 15 से 20 नंबर तक मिल सकते हैं। संभावना है, पूर्णता नहीं बता रहे हैं, संभावना है। जो पिछले ट्रेंड में देखते हुए आ रहे हैं, नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया बनाई जाती है, इधर नंबर बढ़ाए जाते हैं, उस हिसाब से बता रहा हूँ, बढ़ने की संभावना रहेगी बच्चा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। हम मिलेंगे आपको एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहो। धन्यवाद।